नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पास में आ रही है और कृष्ण जन्माष्टमी पास में आवे और कृष्ण लीला का चिंतन न प्रारंभ हो, ये कैसे शक। वैसे तो अहर्निश ही उनका चिंतन होता है, लेकिन जन्माष्टमी के समय तो कुछ विशेष होना ही चाहिए। कुछ कुछ प्रसंग पे हम लोग चिंतन करेंगे। एक विषय थोड़ा विचार करने लायक है। हम लोग जानते हैं कि कंस देवकी को मारना चाहता है। सब धर्म कर्म एक किनारे कर दिया, सारा प्रेम एक तरफ रख दिया। जैसे ही सुना कि इसका 8वां बालक मेरी मृत्यु होगा, तो तलवार हाथ में ले ली और सिर के बाल पकड़ लिए और तो वसुदेव जी ने कंस को रोका। और वो पूरी घटना की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, कोई फिर अवसर पे कर लेंगे। लेकिन जब वसुदेव जी ने ये कहा कि तुमको इस देवकी से तो कोई भय नहीं ना, ये तो तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं है, तुम इसे क्यों मार रहे हो? अरे भाई, न रहेगी बांस न बजेगी बंसरी, न रहेगी देवकी न होगा इसका 8वां बालक। तो वसुदेव जी ने कहा, आपको बालक से भय है ना, देवकी से तो कोई भय नहीं। कहा नहीं, तो हम अपने 8वें बालक को आपको पहुंचा देंगे। तो कंस को मालूम था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, तो उनका ठीक है, हमको देवकी से क्या लेना देना है, हमको तो उससे लेना देना जो हमको मारने आ रहा, वो हमको क्या मारेगा, उसके पहले ही उसकी चटनी बना के धर देंगे। तो किसी तरह से प्राण बचाए। वो बाद में नारद जी आकर के कंस का कल्याण करने के लिए फिर वो 8 पुत्रों की बात आ गई, वो एक अलग बात है। आशय यहाँ है कि जब भगवान 8वें पुत्र के रूप में आए तो वसुदेव जी अपनी दिए हुए वचन को कैसे भूल गए। वो सत्यवादी हैं, सत्यवादी को अपने वचन का पालन करना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके भी सत्य का पालन करना चाहिए। सत्यम परम सबसे बड़ा तप है। तो यहां पर संदेह होता है कि वसुदेव जी असत्यवादी हो गए, सत्य का तो उन्होंने रक्षण नहीं किया, और ऐसे असत्यवादी को या सत्य का रक्षण न करने वाले के यहाँ परम सत्य उत्पन्न हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अब ये शब्द अपनी रुचि से आपने जन्म लिया कि प्रकट हुए कि अवतरित हुए, ये शब्द कई बार बड़ी चर्चा का विषय हो जाता है, हम इससे बच के निकलते जाते हैं। परम सत्य पधारे, तो परम सत्य पधारे किसके यहाँ? जो असत्य आचरण कर रहा है। तब यहाँ हमको देखना पड़ेगा कि वसुदेव जी ने असद आचरण कैसे किया। उनको तो कंस के पास
ले जाना चाहिए था इनको बालक बना करके, लेकिन हम ध्यान दें, भीष्म पितामह ने महाभारत में द्रौपदी के प्रसंग में चर्चा चलाई है, जब दो धर्म एक साथ टकरा रहे हों तो उसमें जो प्रबल धर्म है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अब यहां भगवान का आदेश है और वो परम सत्य है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही हुआ सत्यम परम धीमहि, श्री कृष्ण ही परम सत्य है, सत्य है, और पूर्णाहुति भी सत्य से ही हुई है। तो परम सत्य की रक्षा करने के लिए अपने वचन के सत्य का त्याग कर देना, ये असत्य का आचरण नहीं, ये सत्य का ही आचरण है। भगवान के वचन का पालन करना सत्य का आचरण है। देखो, युधिष्ठिर की चर्चा आती है। ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य कह के अपने सत्यवादी पने का रक्षण कर लिया। हमारे एक संत कहते थे कि सत्य कभी अर्ध होता ही नहीं है, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है। अर्ध सत्य कोई वस्तु ही नहीं है। ये संतों की व्याख्या है भाई, विचार अपने कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। संत ने कहा, अगर कृष्ण की आज्ञा मान करके युधिष्ठिर ने कह दिया होता अश्वत्थामा मृतः, तो उसका जो रथ धरती से इतने अंगुल ऊपर चलता तो और 4 अंगुल ऊंचा हो जाता। कृष्ण के वचनों पर शंका करके और अपने सत्यवादित्व की रक्षा के लिए नरोवा कुंजरोवा का जो उनका अर्ध सत्य का कथन है, उसके कारण उनका रथ धरती पर लग गया। कृष्ण जो कहते वही परम सत्य है। अर्जुन भी कह सकता था, जब भगवान ने कहा कि शिखंडी को आगे करके तुम भीष्म पितामह से लड़ो, तो कहते था कि मैं इतना बड़ा धनुर्धर विश्व विजयी, मेरा नाम है और मैं क्यों करूं। लेकिन नहीं, ठीक है, तुम कृष्ण तुम कहते हो तो ठीक है, स्वीकार कर लिया। ये परम सत्य की स्वीकृति है। हम लोग कभी कभी जिनको संतों की सेवा का अभ्यास नहीं है, अपने अभिमान के कारण सत्य का दुरुपयोग भी कर लेते। हमें तो साच बात कहनी आवे, किसी को भला लगे चाहे बुरा लगे, ये हृदय का अभिमान है, ये सत्य का आश्रय नहीं है। सत्य हितकर होता है तो केवल यथार्थ वचन सत्य नहीं है, जो हितकर हो। सत्यस्य वचनम श्रेया सत्यादपि हितम वदेत, यद भूत हितमत्यंतम एतत् सत्यम मतम ममा। ये शास्त्र की व्याख्या है। जो सबके लिए हितकारक हो, हित का चिंतन, ये यथार्थ का चिंतन है। एक बार एक संत
सत्य बोलते ही थे। वो गंगा किनारे बैठे भजन कर रहे थे और गंगा किनारे बहुत बहुत फूस खड़ा हुआ होता है, उसको कटरी कहते हैं। वहाँ कटरी बड़ी ऊंची ऊंची होती कटरी। तो संत भजन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। एक गैया भागती हुई आई, बड़े तेजी से भागती हुई आई और आकर के कटरी में छिप गई। पीछे से दो चार लोग और आ रहे थे, जिनकी चाल ढाल से और जिनकी वस्त्रों के ऊपर कुछ रक्त के बिंदु इत्यादि दिखाई पड़ रहे थे, उससे अपने आप पता चल गया कि ये गैया को मारने की इच्छा से आए हैं, कसाई हैं। तो उन्होंने बाबा को, बाबा सभी प्रणाम करते हो, बाबा सबके होते हैं, कंस का भी हित नारद करते हैं और वसुदेव का भी करते हैं, सबके हैं। तो बाबा दंडवत, हाँ दंडवत। इधर से गैया आई है भागते हुए, आपने देखी? हाँ हाँ। किधर गई? तो संत ने कोई उल्टा ही रास्ता बता दिया। वो कसाई चले गए। संत सत्य बोलते हैं। उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी आप तो कभी असत्य बोलते नहीं हैं, आज आपने असत्य कैसे बोल दिया? गैया तो इधर की तरफ गई थी, आपने उधर भेज दिया। तब उन्होंने कहा, बच्चा कुछ एक ऐसी जगह होती हैं जहां यथार्थ कथन सत्य नहीं होता है, जहां हित दर्शन सत्य होता है। कुछ नाम है स्त्रीषु नर्म विवाहेषु इत्यादि। अगर किसी के प्राण के ऊपर संकट आ रहा हो और वो व्यक्ति दोषी न हो, तो फिर उसके प्राणों की रक्षा के लिए अगर असत्य का आश्रय कर लिया जाता है तो वो परम सत्य हो जाता है। ये शास्त्र का वचन है। इसलिए हमने गौ माता की रक्षा के लिए, अगर मैं बताते इधर गए तो ये लोग पकड़ के गौ माता को मार देते। तो इसलिए परम सत्य बेटा, परम सत्य का हमने आश्रय किया है। तो उसी तरह से प्रभु ने आज्ञा की, तदा माम गोकुलम नय। वसुदेव जी से कहा कि तुम हमको गोकुल ले चलो, जगत का कल्याण होगा। और ये परम सत्य का आदेश है। उनका आदेश पालन करते हुए श्री वसुदेव जी लाला को एक सूप में रख करके कंस के पास न ले जा करके और गोकुल ले आए। और बाकी सब घटना तो हम लोग जानते ही कि कैसे आके सो गए पहरे वाले। तो हम ध्यान रखें, श्री वसुदेव जी सत्यवादी हैं। उन्होंने परम सत्य का, अरे गर्भ स्तुति के समय उन्हें 9 बार सत्य रूप में कहा गया है, सत्यात्मकम त्वाम। तो त्वाम माने सत्यात्मकम, तुम सत्य रूप हो। और सत्य की रक्षा के लिए ही वसुदेव जी ने सत्य का पालन किया, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कोई इस प्रकार की शंका न करे, इसलिए आपकी सेवा में निवेदन किया गया। श्री रमण बिहारी लाल की जय।